ओम गं गणपते नमः। भक्तों, अब मैं आपके सामने करवा चौथ की कथा कहने जा रहा हूँ। आप लोग इस कथा को सुनकर भगवान शंकर पार्वती जी से तथा श्री गणेश कार्तिकेय जी और चंद्रमा से अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे ही खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाना खाते। कुछ समय बाद जब उनकी बहन की शादी हो गई, वह ससुराल चली गई, तब भी भाइयों का उनसे, अपनी बहन से विशेष प्रेम रहता था। एक बार की बात है, उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर को आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी को चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जब वह दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें उसको बाल दिखाई देता है, और जैसा ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इसी प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लग जाती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सभी सुहागनों को मिले। बोल गणपति गणेश भगवान की जय।